आपका वापस स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर सीईओ बड़ा बिजनेस .com। पहले भी आपने क्वेश्चन आंसर सीरीज का वीडियो देखा था। एक बार और आपके लिए अपॉर्चुनिटी, जहां पे आप कुछ क्वेश्चन के आंसर्स में अपने फ्री यूजर्स को भी देने वाला हूं। आइए वापस देखिए आपके प्रश्न, मेरे उत्तर। स्वागत है आप सबका। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशन स्पीकर और बिजनेस कोच। एक क्वेश्चन आया है आपका, मैं दवाई का काम करता हूं, कस्टमर आता नहीं है, कस्टमर ऑनलाइन खरीद लेता है, मैं ऐसा क्या करूं कि कस्टमर ऑनलाइन पे डिस्काउंट पे खरीदने की बजाय मुझी से खरीदे। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। ऑनलाइन ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं कर पा रहा, जिसको अगर आप सॉल्व कर दे तो कस्टमर आपके बिना सॉल्व नहीं कर सकता अपने आप, तो कस्टमर कहीं जाएगा ही नहीं। ऑनलाइन डिस्काउंट दे रहा है, आप जहाँ डिस्काउंट दे सकते नहीं दे सकते तो चुप रहिए, उसकी बात मत करिए। और क्या करता है ऑनलाइन, जेन्युइन मेडिसिन देता है तो आप भी ले सकते हैं। ऐसी कोई चीज़ ढूंढिए जो ऑनलाइन नहीं कर पा रहा है और आप कर दें। ऑनलाइन डिलीवरी तेज करता है, आप और तेज कर सकते हैं। वो एक दिन में देता है, आप आधे घंटे में दे सकते हैं। ऑनलाइन 24 आवर डिलीवर नहीं करता, खाली दिन में करता है, आप 24 आवर कर सकते हैं। आपकी सोसाइटी में आसपास एक क्या करना है आपको, एक 12,000 रुपये 15,000 रुपये का आदमी तो रखना है रात को आपको, जो कि रात को 10:30 बजे के बाद सारी दवाई की दुकानें बंद हो जाती हैं और सवेरे 10 बजे तक सब दवाई की दुकानें बंद रहती हैं। वो 12 घंटे सारी रात किसी को भी, क्योंकि दवाई जो है ना इमरजेंसी की चीज़ है, कन्वीनियंस की चीज़ नहीं होती भैया। और इमरजेंसी में ऑनलाइन से डिलीवरी नहीं होती दवाई की। मेडिसिन इज द बिजनेस ऑफ इमरजेंसी, नॉट कन्वीनियंस। तो आप एक काम करें, सबसे इंपॉर्टेंट काम ये करें कि रात को 2 बजे भी अगर किसी का फोन आता है तो आप 15 मिनट में दवाई डिलीवर कर दें। आपकी कॉलोनी में रीजनल राजा, कौन सा राजा, रीजनल राजा, समझ रहे हैं बात को आप, है ना? आप उस रीजन के अंदर छा जाएंगे। लेकिन एक काम और करिए, जब रात को 2 बजे किसी को दवाई दे के आएंगे ना, उनको बोलिए कि सर दवाई नहीं दूंगा। घंटी बजाइए, दरवाज़ा खुलवाइए, दवाई का पैकेट हाथ में रखिए, बोले दवाई नहीं दूंगा। बोले क्यों नहीं दोगे, पैसे दे रहे हैं आपको, आप पैसे दे रहे हो तब भी दवाई नहीं दूंगा। अरे क्यों नहीं दोगे, जल्दी तो दवाई चाहिए हमको। पहले एक काम करिए, आप फटाफट से एक छोटा सा वीडियो बनाइए और अपनी कॉलोनी के व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो को डालिए कि मुझे रात को 2 बजे तकलीफ हुई थी, लेकिन श्याम मेडिकोज, घनश्याम मेडिकोज जो भी आपकी दवाई की दुकान है, ये रात को 2 बजे आया, मुझे 15 मिनट में डिलीवरी करके देके गया। ये देखो, ये लड़का घनश्याम खड़ा हुआ है सामने आपके। रात को 2 बजे मैंने दवाई का ऑर्डर किया, 2:10 पर दवाई यहाँ पहुंच गई। अगर घनश्याम नहीं होता तो शायद आज परिवार में कोई दुर्घटना हो जाती। मैं आज पूरी कॉलोनी में सबसे प्रार्थना करती हूँ, जब भी दवाई खरीदी तो केवल घनश्याम मेडिकोज से खरीदना। वो वीडियो वायरल हो जाएगा पूरी कॉलोनी के अंदर, सब व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर वो वीडियो एकदम फैल जाएगा। भैया घनश्याम मेडिकोज रात को 2 बजे, बोलो 2:10 पर दवाई दे देता है। क्या डोमिनोज से भी तेज निकला। प्रिंसिपल पकड़ो, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या है इसके पीछे? प्रिंसिपल है कि आपका कॉम्पिटिटर अभी भी कोई ना कोई गलती कर रहा होगा, उस गलती को आप सॉल्व करो। इंप्रोवाइजेशन ऑफ इम्परफेक्शन इन करंट इनोवेशन कैन किल द करंट इनोवेशन। यानी कि ऑनलाइन का करंट इनोवेशन क्या है? डिलीवरी, डिस्काउंटेड डिलीवरी। रात को 2 बजे कोई आदमी बीमार है, उसको डिस्काउंट नहीं चाहिए, उसको दवाई चाहिए। क्या समझे? तो तुरंत दवाई चाहिए। पुनीत का प्रश्न है, बिजनेस करने के लिए प्रॉपर्टी खरीदें या फिर किराए की प्रॉपर्टी पे करें? याद रखिएगा 2-3 चीजें हैं। फाइनेंशियल मॉडलिंग की जाती है इसके लिए। बेसिक बात समझ लिया, अगर आप फाइनेंशियल मॉडलिंग नहीं समझते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट आप नहीं किराए पे हायर कर सकते हैं इस समय। तो फाइनेंशियल मॉडलिंग का अर्थ क्या? सबसे पहले ये चेक करें कि प्रॉपर्टी का आरओआई कितना है और आपके बिजनेस का आरओआई कितना है। रियल एस्टेट आजकल ज्यादा आरओआई नहीं दे रहा। रियल एस्टेट का आरओआई 3-4% का होता है। आप ये देखिए, जैसे मान लो आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ले ली और उस पर आपने काम चालू किया। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी किराए पे कितने की चढ़ती, कितने रुपए का किराया बचा रही है आपके? अगर तो प्रॉपर्टी पे किराया आपका था 1 लाख रुपया महीना 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पे, यानी कि वो आपका 12% रिटर्न दे रहा है, क्योंकि 12% की आपकी कॉस्ट को घटा रहा है। 12% कैसे हो गया? यानी कि 12 लाख रुपया हो गया ना, 1 लाख रुपये महीना। तो 1 करोड़ रुपए की आपने प्रॉपर्टी खरीदी और 12 लाख रुपए का अपने रेंट बचाया, तो उसका मतलब क्या हुआ? वो इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ की आपको 12% का रिटर्न दे रही है। दूसरी तरफ अपने बिजनेस को देखो, आपके बिजनेस में अगर मार्जिन 25% है, प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट में रिटर्न आपको 12% है, तो इसलिए प्रॉपर्टी मत खरीदो, बिजनेस में पैसा लगाओ, प्रॉपर्टी में मत लगाओ। जो चीज ज्यादा मार्जिन देती है उस पर इन्वेस्टमेंट किया जाता है। रेट ऑफ रिटर्न डिसाइड करेगा कि आपको कहां पे पैसा लगाना है, प्रॉपर्टी खरीदनी कि नहीं खरीदनी। ज्यादातर मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आज की डेट में प्रॉपर्टीज नहीं खरीद रही है। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आजकल लोग क्या करते हैं? ट्रेजरी मैनेजमेंट पे काम करते हैं। अगर आपके पास 100 करोड़, 50 करोड़, 10 करोड़ है
तो लोग ईडलवाइस को बुला लेते हैं, IIFL को बुला लेते हैं और 10 ऑर्गेनाइजेशन को बुलाते हैं जो उनके वो 10 करोड़ को, 50 करोड़ को, 100 करोड़ को अपने पास रखते हैं। उस पर 10% का, 12% का, 15% का यील्ड मतलब उसके ऊपर रिजल्ट निकाल के देते हैं ताकि उस पैसे को से आपको कुछ इनकम होती रहे परपेचुअल। तो इसी तरह आप बिजनेस को आगे बढ़ाएं, बहुत तेजी से बढ़ाएं, कोशिश करें कि बिजनेस का मॉडल ऐसा बिल्ड करें कि आपकी पैसिव इनकम जनरेट हो जाए। पैसिव इनकम के लिए ये देखिए, ध्यान दीजिए कि आपकी फिजिकल प्रेजेंस के बिना अगर बिजनेस को बड़ा किया जा सकता है तो पैसिव इनकम हो जाती है। क्या इस बार आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिल सके? नहीं मिल सके, आप चाहते हैं आपके प्रश्नों का उत्तर मिले, यही है बोर्ड लाइन नंबर, जहां फोन करके बात करिए, क्योंकि इस बार हमने EMI स्कीम भी शुरू करी है। अब EMI स्कीम के अंदर जो हमारी स्कीम में जो हम अपफ्रंट पैसा लेते हैं उसको भी हम लोन करा के दे देते हैं। बहुत सारे बैंक से हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो बैंक्स आपको उसको EMI में कन्वर्ट करके दे देंगे ताकि आप इजी इंस्टॉलमेंट्स के अंदर उसको खरीद सकें। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो भी आप ले सकते हैं, क्रेडिट कार्ड है फिर तो बहुत ही आसान है, आपको ये कोर्स लेना ही चाहिए, क्योंकि इसको यही एक ऐसा कोर्स है जो दुनिया का सबसे अफोर्डेबल है। 2 साल की फीस, कोई मैनेजमेंट कॉलेज, आपके नर्सरी के स्कूल के बच्चे की फीस इससे ज्यादा होगी, पक्का बता रहा हूं आपको। आपके बच्चे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड में पढ़ते हैं उनकी फीस ज्यादा होगी। इसीलिए आज स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं, विमेन भी आ रही है, एंटरप्रेन्योर्स भी आ रहे हैं, जिनको स्टार्टअप करना है वो भी आ रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन ऑफलाइन सबसे बड़े बिलियनियर, सबसे पावरफुल देश का इंटेलिजेंस आकर के, इससे बढ़िया प्रोफेसर क्या किसी कॉलेज में आपको मिल जाएंगे? क्या कोई कॉलेज है जहां पे जाके पूछिए आप उनके, क्या उनके पास ऐसे प्रोफेसर हैं? नहीं है, किसी के पास नहीं है। ये सबसे सॉलिड प्लेटफॉर्म हमने आपको बनाया है जिससे आपके बिजनेस में हम जे कर्व ला करके दिखाएंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।